बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी मीठे शहतूत की तरह जैसे ये शहतूत से दरख्त भरा हुआ है, ऐसे रमज़ानुल मुबारक नेकियों से भरा हुआ है। तो जैसे हम ये मीठे शहतूत हैं और मीठे शहतूत से सारा दरख्त भरा हुआ है, और हमारे माह रमज़ान जो इतना प्यारा महीना है, बाबरकत महीना है, खुशियों का महीना है, सुकून का महीना है, तो कोशिश करें कि ऐसे मीठे शहतूत की तरह मीठी मीठी नेकियां भी हासिल करें। कभी सुबहान अल्लाह कह के, कभी कुरान पाक की तिलावत करके, कभी नफल नमाज पढ़ के, कभी तर्जुमा तफसीर करके मीठी मीठे शहतूत की तरह मीठी मीठी नेकियां भी हासिल करें। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और ये दुनिया बहुत इसको खूबसूरत करने के लिए फूल फल पौधे लगाए और इसको खूबसूरत किया। हमें इंसान ने, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये शहतूत का दरख्त है और इस पे बेशुमार शहतूत लगे हुए हैं, और अगर हम एक तोड़ेंगे, इसका एक मौसम होता है और जिसमें ये शहतूत लगते हैं, और ये शहतूत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शहतूत से भरा हुआ है ये दरख्त। और अगर हम ये शहतूत तोड़ के खा लें, ये शहतूत मीठा है, अगर ये हम तोड़ के खाते हैं शहतूत, तो ये हमारे अपने नसीब है, ये हमने खुद तोड़ा है, इसलिए ये हमने खाया है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सर्दी बनाई, गर्मी बनाई, मौसम बहार बनाया, हर किस्म का मौसम बनाया हमारे लिए। जब गर्मी होती है हम अपने लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, एसी होता है, हम कमरों में बंद हो जाते हैं, अपने आप को ठंड में रखते हैं, और जब सर्दी होती है हम हीटर्स वगैरह चला लेते हैं, अपनी कितनी हिफाजत करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम अपनी आखिरत की हिफाजत क्यों नहीं करते, हम अपनी आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बख्शिश के लिए रमज़ान का महीना दिया। लेकिन इतना कीमती वक्त हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं। हम कहते हैं हमें भूख लगती है, हम कहते हैं हमें बीमारी है, हम कहते हैं हमें प्यास लगती है, ये चीज़ें हमारे आगे आ जाती हैं और हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखते। लेकिन आपको पता है ये अल्लाह ताला का महीना है, और अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला इतना प्यार करता है, 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। तो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में रमज़ानुल मुबारक दिया। हम सारा साल गुनाह करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दिया किस लिए दिया, हमारी बख्शिश के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब उम्मत को बख्शिश पे आ जाए तो मैं उनको तोहफे में रमज़ान का महीना देता हूँ। लेकिन हम फिर भी इतने गाफिल हैं कि हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को ऐसे गुजार देते हैं। अब काफ़ी लोग हैं, आप अपने दिलों में सोचे कि आज 16वां रोज़ा है, तो हमने कितने रोज़े रखे होंगे, हमने कितनी परहेज़ की होगी। अगर हम रोज़े रखते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, सुबह सहरी करते हैं, सो जाते हैं, और शाम को उठते हैं, अफ्तारी कर लेते हैं। सारी रात जाके हम मोबाइल देखेंगे, फिल्में देखेंगे, ये हमारा रोज़ा होता है। हमारे प्यारे नबी फरमाते थे कि मेरी उम्मत को बख्श दें। ये बीमारी है, हमें ये मुश्किल होगी, हमें प्यास लगेगी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हम आखिरत में जाएंगे, क़यामत के रोज़ जब हमारा हिसाब किताब होगा, तो हम कितनी मुश्किल में होंगे। उस टाइम हम एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे कि हमें एक नेकी कहीं से मिल जाए, लेकिन उस टाइम हमारे कोई काम नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला उस टाइम हमारे प्यारे नबी जो हम पैदा होने से लेकर विसाल तक अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे कि मेरी उम्मत को बख्श देना। हमें वो वक्त याद नहीं आता कि हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कि सिर्फ इसलिए कि हमसे कितना प्यार करते थे कि वो कहते थे हमारी उम्मत को बख्श देना। लेकिन उम्मत आजकल क्या कर रही है कि हमें इतना अच्छा मौका मिला है, हम अपनी बख्शिश कर लें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हमारे घर में रिस्क की तंगी है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में कोई ना कोई मुश्किल है, किस वजह से है, हमारे गुनाहों की वजह से है, और हमें इतना अच्छा महीना मिला, फिर भी हम गाफिल हैं। तो ये शहतूत का दरख्त जो हमने शहतूत उठा के खाया है, तो ये हमारे अपने नसीब है। नहीं तो देखें आप शहतूत नीचे कितने ज़ाया हुए हैं, ये अगर हम खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमारा फ़ायदा ही है। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें कैंसर कभी नहीं होगा। ये भी हमारा अपना फ़ायदा कि हम रोज़ा रखते हैं, हमारा मैदा सही होगा। अगर हमें कोई बीमारी है, हम अपनी नमाजों में गलतियां ना करें। हम ये चीज़ें नहीं देखते, हम दवाइयाँ खाते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन हम रोज़ा नहीं रखते। तो मैं
میں آپ سے یہی التجا کروں گی، میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں کو کہوں گی کہ سوچیں، اگر آخرت میں ہم آگ میں چل رہے ہوں گے، ہماری کوئی ادھر ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی نیکی نہیں ملے گی. ابھی ٹائم ہے، ہمارے پاس 15 روزے اور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ تفسیر کریں، اپنی نمازوں میں غلطیاں کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نفل پہ نفل پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا پہلا سوال نماز کا ہوگا. اسی لیے کوشش کریں جو آپ کی قضا نمازیں ہیں وہ آپ پوری کریں. جزاک اللہ.